गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कंजंक्शन वाली क्लास लेकर आई हूँ। कंजंक्शन मतलब होता क्या है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी कि कंजंक्शन का यूज इंग्लिश ग्रामर में कितना इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश बोलने के लिए कंजंक्शन सीखना कितना जरूरी है, पहले मैं ये आप लोगों से डिस्कस कर लेती हूँ, देन मैं इसके फर्स्ट आपको क्लियर करवाऊंगी। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिख रहा होगा, हाउ टू मेक लॉन्ग सेंटेंसेस इन इंग्लिश। लॉन्ग सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाए। कंजंक्शन का यूज करके आप आपस में दो आपके सेंटेंस है, एक सेंटेंस है मैंने तुम्हें कॉल किया एंड दूसरा सेंटेंस है तुमने कॉल नहीं उठाया। ये दो सेंटेंसेस को पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, देन ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर हम एक लॉन्ग सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसे में हर कंजंक्शन को आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। मैंने तुम्हें कॉल किया, अगर इसकी इंग्लिश अगर आप बनाने जाओ तो आप क्या बोलोगे। आपको टेंसेस की नॉलेज होगी, ग्रामर की नॉलेज होगी। अगर आपको टेंसेस और ग्रामर की नॉलेज हुई तो ही आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हो, कंजंक्शन समझ सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो गाइस आप कंजंक्शन नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल किया हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे। आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया, आई कॉल्ड यू। सेकंड सेंटेंस है तुमने कॉल नहीं उठाया, तुमने कॉल नहीं उठाया, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे यू डिड नॉट। पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है यू डिड नॉट पिक अप द कॉल, तुमने कॉल नहीं उठाया। आपने दो सेंटेंसेस को बना लिया, टेंसेस का यूज करके आपने दो सेंटेंसेस बना लिए हैं। अब ये दो सेंटेंसेस को आपस में कैसे जोड़ेंगे। मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। तो ये दो सेंटेंस है ना, मैंने तुम्हें कॉल किया तुमने कॉल नहीं उठाया, ये हमारा दो सेंटेंसेस है। ये दो सेंटेंसेस के बीच में हमने किस वर्ड का यूज किया है, लेकिन का यूज किया है। और यही लेकिन आपका कंजंक्शन है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बट। लेकिन को इंग्लिश में कहते हैं बट। तो इस सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे। मैंने तुम्हें कॉल किया, आप ये सेंटेंसेस जो फ्रेम किए हैं वो सेंटेंसेस आप यहाँ पर लिख देंगे। आई कॉल्ड यू, आई कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें कॉल किया, आई कॉल्ड यू। देन लेकिन के लिए आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, बट का यूज करना है। बट का यूज कर दिए, तुमने कॉल नहीं उठाया। अब जो सेकंड सेंटेंस आपने फ्रेम किया है वो यहाँ पर सिंपली आप लिख दोगे, यू डिड नॉट पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल। तो समझ गए कंजंक्शन क्या है। आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप द कॉल, मैंने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुमने कॉल नहीं उठाया। तो ये हम लोगों ने दो शॉर्ट सेंटेंसेस पहले बनाए, और ये दो शॉर्ट सेंटेंसेस आपस में हम लोग कंजंक्शन के हेल्प से आपस में जोड़ दिए और एक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना सीख गए। तो इसी तरह से हम कंजंक्शन का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करके एक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और अपने इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं कंजंक्शन की हेल्प लेकर। क्योंकि आपको टेंसेस आते हैं, मॉडल्स आते हैं, तो क्यों ना टेंसेस मॉडल्स को आपस में मिक्स कर दिया जाए और एक लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना सीखा जाए। क्योंकि शॉर्ट सेंटेंसेस तो हम कई बार बोल लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम लॉन्ग सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि एक लॉन्ग सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करें। तो गाइस आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कि एक लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बहुत स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आती है कि मैम क्या दो सेंटेंसेस को ही आपस में जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है, तीन सेंटेंसेस क्या हम नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ समझने का एक फॉर्मूला होता है, आपको डिटेल में समझना होगा। अगर आप एक देखते हैं दूसरा देखते हैं तो आप ऐसे नहीं समझोगे, इसलिए आपको सब कुछ बारीकी से समझना होगा, अच्छे से समझना होगा। यहाँ पे हमारा तीन सेंटेंस है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, वह क्रिकेट खेल रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। पहले हम ये तीन सेंटेंसेस को आपस में फ्रेम करेंगे, देन हम इन तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक लंबे सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हम बोलेंगे यू आर, खेलना यानी कि प्ले, प्ले में आईएनजी लगा देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है प्ले क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। वो क्रिकेट खेल रहा है, तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। दो सेंटेंस बना लिए। थर्ड है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
तो यहाँ पे आपने 3 सेंटेंसेस कितने इजीली बना दिए, क्योंकि हमें टेंसेस तो आते हैं इसलिए हम लोगों ने इजीली बना लिए। लेकिन अब आते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस में। तो वह और मैं, तो वह और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं। तीनों सेंटेंसेस हो गए ना, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, वो क्रिकेट खेल रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये तीनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिए। तीनों में काम क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है ना, इसलिए तीनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ दिए, तुम वह और मैं क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे बनते हैं। तो इस सेंटेंसेस को देखिए, इस सेंटेंसेस की जब इंग्लिश बनाने जाओगे तो आप हमेशा याद रखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है 2-3-1। अब ये 2-3-1 क्या है, 2-3-1 क्या है, अगर आप ये 2-3-1 समझ जाते हो तब 3 सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना सीख जाओगे। 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 2 का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, ठीक है, और 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। ये आपने देख लिया, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पर्सन क्या होता है, हमारा सेकेंड पर्सन यू होता है ना, हम लोगों ने सीखा है सेकेंड पर्सन यानी कि यू। थर्ड पर्सन यानी कि ही, से, इट या फिर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन हमारा वह है तो ही हो गया, और फर्स्ट पर्सन मैं हूँ यानी कि आई हो गया। तो यानी कि आपको सब्जेक्ट में सबसे पहले यू का यूज़ करना है, तुम के लिए यू का यूज़ करना है, कॉमा, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, उसके बाद और के लिए आपको एंड का यूज़ करना है, एंड फर्स्ट पर्सन का यूज़ करना है आई। ये फॉर्मूला याद कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे तुम वह और मैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटेंस रहता है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर वह क्रिकेट खेल रहा हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो हम क्या करते, आई लगाते, ही लगाते और यू लगाते, ऐसे लगाते ना, लेकिन ये गलत हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना होगा पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी कि 2-3-1। इससे हम अपने सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, आप बताइए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, यू, ही एंड आई। आप बोलोगे मैम यहाँ पर एम आएंगे क्योंकि आई के बाद एम लगता है, बिल्कुल नहीं, एम नहीं आएंगे, एम आ ही नहीं सकते, एम नहीं आएंगे। एम क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप एम फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, राइट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन क्या यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पे 3 व्यक्ति हो गए ना, तो वह और मैं 3 व्यक्ति हो गए, तो 3 व्यक्ति यानी कि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर 3 व्यक्ति हो गए, इसीलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे आर का। यहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति रहता तो हम इज या फिर एम का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं 3 व्यक्ति का हो रहा, तो वह और मैं 3 व्यक्ति हो गए, इसलिए आर का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम यूज करेंगे प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा आता है ना कि हमें 3 सेंटेंसेस को फ्रेम करने होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते और गलत सलत सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं, आई का यूज़ पहले कर देते हैं, ही का यूज़ लास्ट में कर देते हैं, तो हमारा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। इसलिए आपको याद रखना होगा फॉर्मूला 2-3-1। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप हमेशा सेंटेंसेस को बना पाओगे। चलिए एक आपको होमवर्क मैं देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और ये सेंटेंसेस को फ्रेम कर इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहले आप 3 सेंटेंसेस, जैसे मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखा है, पहले आप 3 सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। तुम स्कूल जा रहे हो, वह स्कूल जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये 3 सेंटेंसेस आपने लिख लिए, 3 सेंटेंसेस को फ्रेम कीजिए। फिर अब लॉन्ग सेंटेंसेस सुनिए, तुम, वह और मैं स्कूल जा रहे हैं। फिर ये लॉन्ग सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि कंजंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, होता है 2 सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं, 3 सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। एक एक करके सारे कंजंक्शन को क्लियर करते हैं। गाइस इस वीडियो में हम सारी कंजंक्शन को कवर नहीं करेंगे, जितना हो सके हम उतना कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन होते हैं, अगर हम एक साथ पढ़ने गए तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ नहीं आएगा, हमें याद नहीं रहेगा कि किसका यूज़ कहाँ करना है। इसलिए मैं आपको थोड़े थोड़े करके सिखाऊंगी। इस वीडियो में थोड़े कंजंक्शन आप सीख जाइए, दैट इसके सेकेंड पार्ट में मैं बाकी के कंजंक्शन क्लियर करवा दूंगी। लेकिन बहुत सारे कंजंक्शन इसमें भी है जो आपके स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी एनहांस कर सकती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले है देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देखिए इसलिए के लिए हम सो का भी यूज़ करते हैं ना,
सो का भी यूज करते हैं, देयरफॉर का भी यूज करते हैं। इसलिए ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं उससे मिल पाऊँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, आप इंग्लिश सीख पाओ इसलिए मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो इसलिए आपके सेंटेंसेस में आता है। तो वहाँ देयरफॉर का भी यूज कर सकते हो, सो का भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस। जैसे उसने मेरी मदद की इसलिए मैंने उसकी मदद की, तो उसने मेरी मदद की पहले एक आपका सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंसेस को सिंपली आप ट्रांसलेट कीजिए, ही हेल्प्ड मी। हमारा पास सिंपल का सेंटेंस है, ही हेल्प्ड मी। इसलिए तो देयरफॉर का यूज किए, या फिर हम सो का भी यूज कर सकते हैं। मैंने उसकी मदद की, आई हेल्प्ड हिम। ये भी हमारे पास सिंपल का सेंटेंस है। तो इसी तरह से दो सेंटेंसेस को, उसने मेरी मदद की और मैंने उसकी मदद की, इन दोनों को सेंटेंसेस को आपस में कौन जोड़ रहा है, इसलिए जोड़ रहा है, यानी कि देयरफॉर या फिर सो लगा के हम लोगों ने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिए। अब आप बोलेंगे मैम इतना अगर हम सोचने जाएंगे तो इंग्लिश बोलने में तो 5-6 मिनट लग जाएगा एक सेंटेंसेस को बोलने में। फ्रेंड्स बिल्कुल, अगर आप इतने ग्रामर में इतना ये सेंटेंस पहले होगा, ये सेंटेंस बाद में होगा, अगर इतना आप देखते जाओगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। इसलिए इंग्लिश बोलने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस। आप कॉन्सेप्ट सीखो, मैं जो सिखा रही हूँ आप कॉन्सेप्ट सीखो और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आते हैं कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, किसके साथ करें। गाइस प्रैक्टिस करना तो अब आपके जिम्मा, प्रैक्टिस करना तो आप अपने फ्रेंड के साथ ही सीख पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अगर कोई आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो सके आप 1-2 दिन आप करो, उसके बाद आप उतना अफोर्ड नहीं कर पाओ, तो उससे अच्छा है आप अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर जब मैं आपको प्रैक्टिस क्लास लेकर आती हूँ तो आप मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सेंटेंसेस आप लो और सब्जेक्ट चेंज कर करके उस सेंटेंसेस को बहुत सारे ट्रांसलेट करो। इस तरह से क्या होगा, आपके ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे करके अगर 1 मंथ तक आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हो, पर डे अगर आप 1 आवर या फिर 30 मिनट ही मान लेते हैं, 30 मिनट पे आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो 1 मंथ पे आपकी काफ़ी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आप सीख पाओगे। यहाँ पर पहले ग्रामर वो सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। सेकेंड सेंटेंस है, मैं वहाँ जा रहा हूँ इसलिए वो खुश है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ सिंपल सेंटेंस आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, मैं वहाँ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर, वहाँ यानी कि देयर। आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ इसलिए। इसलिए के लिए आप क्या यूज़ करोगे, देयरफॉर का यूज़ करोगे। देयरफॉर वह खुश है, शी इज़ हैप्पी। शी इज़ हैप्पी, किसी गर्ल की आप बात करो तो सी का यूज़ करोगे, बॉय का बात करेंगे तो ही का यूज़ करेंगे। ये सब तो कॉमन है, ये सब आप सभी जानते होंगे, इतने दिन से मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो आपको सभी को पता होगा। आई एम गोइंग देयर देयरफॉर शी इज़ हैप्पी, या फिर आई एम गोइंग देयर सो शी इज़ हैप्पी, मैं वहाँ जा रही हूँ इसलिए वो खुश है। नेक्स्ट है, मुझे वो खरीदना था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। मुझे वो खरीदना था, इसके लिए आप खरीदना चाहते थे, ऐसा आप सेंटेंस बोलना चाहते हो ना, तो आप सेंटेंसेस को बोलोगे आई वॉन्टेड टू बाय इट। आई वॉन्टेड टू बाय इट, मुझे वो खरीदना था इसलिए। चलिए हम सो का यूज़ कर लेते हैं, आप देयरफॉर का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने उसे पैसे दिए, आई गेव हिम द मनी। आई गेव हिम द मनी, मैंने उसे पैसे दिए। तो इस तरह से सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। आई वॉन्टेड टू बाय इट सो आई गेव हिम द मनी, मुझे वो खरीदना था इसलिए मैंने उसे पैसे दिए। चलिए एक सेंटेंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए है, मैं उससे मिल पाऊँ इसलिए मैं जा रही हूँ। इस सेंटेंसेस को आप आपस में, इस सेंटेंसेस को आप पहले फ्रेम करो। देखो इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिएगा ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, मैं है, तो आप सब्जेक्ट को चेंज करके वह, यह, या फिर राम, सीता, गीता, सब्जेक्ट को चेंज कर करके एक ही सेंटेंसेस को काफ़ी बार बोलने की प्रैक्टिस करो, तो वो सेंटेंस आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। फिर आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ऑटोमेटिक आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी। तो आप बस प्रैक्टिस करो और इसकी पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सभी की पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेंस में बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ है चूंकि वह मेरा दोस्त है, तो चूंकि जो आप अपने सेंटेंसेस में लगाते हो, सेंस के लिए आप चूंकि या तब से का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चूंकि वह मेरा दोस्त है, छोटा सेंटेंस है, तो इसे हम बोलेंगे सिंस। चूंकि के लिए सिंस लगा दीजिएगा, ही इज माई फ्रेंड, सिंस ही इज माई फ्रेंड, चूंकि वह मेरा दोस्त है। नेक्स्ट है, चूंकि वह एक बच्चा है तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ये लॉन्ग सेंटेंस हो गया ना, आप ऐसे बोलते हो ना, ज्यादा चूंकि का यूज करते नहीं है,
लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझना होगा, सभी को समझना होगा, क्योंकि कहीं अगर बाई चांस ऐसा सेंटेंस आपको बोलना पड़ जाए तो कभी रुको ना आप बोलने से। इसीलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चूंकि वो एक बच्चा है तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे सिंस ही इज अ चाइल्ड। सिंस ही इज अ चाइल्ड, चूंकि वह एक बच्चा है। इस तो के लिए आपको क्या यूज करना है, शो का यूज कर देंगे। सो या फिर इसलिए ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, आई डिडेंट यानी कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। से हिम एनीथिंग, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, सिंस इज अ चाइल्ड सो आई डिडंट से हिम एनीथिंग। चूंकि भाई बच्चा है तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो फेल हुआ तब से वो खाना नहीं खाया। सिंस का और एक मतलब होता है तब से वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा रूल है इसमें, पहले मैं आपको सेंटेंस बता देती हूँ फिर रूल समझा दूंगी। तब से उसने खाना नहीं खाया, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे ही हैज़ नॉट ईटन फूड। उसने खाना नहीं खाया। तब से के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सिंस का यूज़ करना है। वो फेल हुआ है, he failed। अब देखिए ये हमेशा आप याद रखिएगा, पहला जो आपका सेंटेंस है यानी कि वह से जो आपका सेंटेंस है ईटन फूड तक, पहला आपका सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैजर, यानी कि आप प्रेजेंट परफेक्ट जो आप बनाते हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट वाला आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट पहला सेंटेंस जब आप सिंस का यूज तब से के सेंस में करोगे ना, तो आपका पहला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का आना चाहिए। एंड सेकेंड सेंटेंस या फिर आपका पास्ट सिंपल का आना चाहिए, या फिर आप इसमें वॉज वर्ड का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आपका यही दो तरह का सेंटेंसेस आएगा। पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा। चुकी के सेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, चुकी का सेंस में सिंपल सेंटेंस आएंगे। लेकिन जब आप तब से के सेंस में सिंस का यूज कर रहे हो तो पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आएगा, उसके बाद आप तब से के लिए सिंस का यूज करना। देन सेकेंड सेंटेंस या फिर आपका पास्ट सिंपल का आएगा या फिर वॉज वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस आएगा। याद रहे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रहने वाली है। एक सेंटेंस आप इसका फ्रेम करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा ताकि मैं देख पाऊँ कि आपको ये समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट है, चूंकि वह मेरा दोस्त है इसलिए मैंने उसकी मदद की। इस सेंटेंसेस को भी आपको फ्रेम करना है। चलिए अब आगे बढ़े और नेक्स्ट हम कंजंक्शन को देखें। नेक्स्ट है एज का यूज करते हैं जैसा का सेंस में, जैसा आप करोगे वैसा मैं करूँगा। जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक, जैसा आप बोलते हो एज यू स्पीक, जैसा आप करते हो एज यू डू, ऐसे आप बोलते हो ना, जैसा आपके सेंटेंस में आता है उसके लिए एज का यूज कर देंगे, ठीक है। ये छोटे मोटे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में मैं कवर करवाया था। ये एक्चुअली है कंजंक्शन। जैसे करो जैसा आप कर सकते हो, ऐसा आप सेंटेंस बहुत यूज करते होंगे ना, मैं वही सेंटेंस दूंगी जो आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हो। तो करो जैसा आप कर सकते हो, डू एज यू कैन डू, डू एज यू कैन डू, डू करो यानी कि डू, जैसा के सेंस में आपने एज का यूज कर दिया, आप कर सकते हो यू कैन, ठीक है। बोलो जैसा आप बोल सकते हो, मैं बोलो जैसा आप बोल सकते हो, तो बोलो के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, स्पीक एज यू कैन स्पीक, स्पीक एज यू कैन स्पीक, बोलो आप जैसा बोल सकते हो, यहाँ पर ये नहीं होगा, बोलो आप जैसा बोल सकते हो, स्पीक एज यू कैन स्पीक। नेक्स्ट है सुनो जैसा आप सुन सकते हो, तो सुनो को हम क्या बोलते हैं, लिसन बोलते हैं। लिसन एज यू कैन लिसन, एज यू कैन लिसन, सुनो जैसा सुन सकते हो, लिसन एज यू कैन लिसन। तो आपको समझ में आ गया, एज सबसे ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है, इसे याद रखना। तो आप भी इसे याद रख लो, सुनो जैसा आप सुन सकते हो, लिसन एज यू कैन लिसन। समझो जैसा आप समझ सकते हो, समझो जैसा आप समझ सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, मैं नहीं करूँगी, आप फ्रेम करो तभी तो आप समझोगे। हर एक सेंटेंस आप फ्रेम करोगे तभी हर कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करते हुए जाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया, आप इसका आंसर तुरंत दे सकते हो। चलिए अब आगे बढ़े और देखिए नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है। नेक्स्ट है हमारा इफ। इफ का यूज यदि के सेंस में करते हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट वाली कंजंक्शन बता देती हूँ, छोटे छोटे जो हम यूज करते हैं वो कंजंक्शन आप सीख लीजिए, बड़े बड़े वाले कंजंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी। तो इफ का मतलब होता है यदि, जैसे आप कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका यूज ज़्यादा करते हैं।
यदि मैं एक डॉक्टर होती तो मैं उसका इलाज करती, यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ती, यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करती, अगर वो यहाँ होता तो मैं उसकी हेल्प कर पाती। तो यदि जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं, तो यदि के सेंस में आपको इफ का यूज करना होता है, राइट। आई हैव इफ। जैसे यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। तो यदि जो आपके सेंटेंसेस में आए हैं, यदि के लिए आप इफ का यूज करोगे। इफ वो मेरा दोस्त होता है, ही वर माई फ्रेंड। पास्ट की अब बात करो ना, यदि वो मेरा दोस्त होता है, इफ ही वर माई फ्रेंड। अब बोलोगे मैम इफ के साथ वर कैसे आ गया? इफ ही के साथ तो वॉज लगता है ना। अगर मैं आपको ये क्लियर नहीं करवाऊँ तो कमेंट में ज़रूर इसका कमेंट में आप लोग ज़रूर पूछोगे कि मैम ही के साथ वॉज क्यों नहीं आया, वर क्यों आया। तो गाइस हमेशा याद रखिएगा, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हो मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगी, छोटा से छोटा बात आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो याद रखिएगा, जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हो, कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि अगर यदि का यूज़ आप करते हो, तो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जो आप इमेजिनेशन करते हो, जो आप कल्पना करते हो। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बस आप उसको सोचते हो कि यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता, हालांकि वो मेरा दोस्त है नहीं। तो अब ये तो कल्पना कर रहे हो ना, वास्तव में ऐसा सत्य तो नहीं है, ऐसा सच तो नहीं है, इसीलिए कल्पना करते हो। तो यहाँ पे आप ही के साथ वॉज का नहीं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज करोगे, चाहे वो आई रहे, इट रहे, सी रहे, जो भी आपका सब्जेक्ट हो सबके साथ आपको वर का ही यूज करना है कंडीशनल सेंटेंसेस में, याद रहना चाहिए। सभी सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करना है। तो इफ ही वर माय फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, यहाँ पर हेल्प होगा, ठीक है। हेल्प ही यहाँ पर हम काट के नीचे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। इफ ही वर माय फ्रेंड आई वुड हेल्प हिम, यदि वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। नेक्स्ट है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करती, हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है। यदि मेरे पास पैसे होते, तो मैं ये तो सोच रही हूँ, मैं ये कल्पना कर रही हूँ ना, यानी कि इसमें क्या लगाएंगे, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस है। हम बोलेंगे पैसे होते, इफ आई हैड मनी। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता। आई वुड स्पेंड, आई वुड स्पेंड, तो मैं खर्च करता। तो यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं खर्च करता, इफ आई हैड मनी आई वुड स्पेंड। नेक्स्ट है, यदि आप समय पर आ गए होते तो मैं आपसे मिल लेता। तो यदि के लिए हम इफ का यूज करेंगे और बोलेंगे यू हैड कम ऑन टाइम, यू हैड कम ऑन टाइम, अगर आप टाइम पे आ गए होते। इफ यू हैड कम ऑन टाइम, तो मैं आपसे मिल पाता, तो आप उससे मिल पाते। यू वुड हैव मेट हिम, वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, याद रहे। तो हमारा सेंटेंस हुआ, इफ यू हैड कम ऑन टाइम यू वुड हैव मेट हिम, यदि आप समय पर आ गए होते तो आप उससे मिल लेते। नेक्स्ट है हमारा, यदि आप मेरे मदद करोगे। यदि आप मेरी मदद करोगे, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। चलिए अब आगे बढ़े। अब है हमारा अनटिल अनलेस। अनटिल अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, जब तक नहीं। यदि जैसे कि सेंटेंस के थ्रू समझता है, वह यहाँ नहीं आएगा जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे। तो जब तक आपका सेंटेंस में आया, और नहीं का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि अनलेस और अनटिल का मतलब ही होता है नेगेटिव, ठीक है। अनटिल और अनलेस का मतलब होता है नेगेटिव, इसमें आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अनटिल और अनलेस ऑटोमेटिक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का यूज करना तो बनता ही नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, जब वो नहीं आए, वो यहाँ नहीं आएगा, he will not come here, he will not come here, जब तक until, ठीक है, जब तक until आप वहाँ नहीं जाओगे, you go there। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, until और unless का यूज़ क्या करेंगे। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। until का आप यूज़ करोगे जब आप टाइम की बात करोगे, ठीक है, जब आप टाइम की बात करोगे तो until का यूज़ करोगे, और सारे सिचुएशन में आप अनलेस का यूज़ कर सकते हो। तो जब तक वह यहाँ नहीं आएगा, जब तक आप वहाँ नहीं जाओगे, तो यार टाइम की आप बात करो ना, कि जब तक टाइम पे आप नहीं आओगे यहाँ, तो वह वहाँ नहीं जाएगा। आप टाइम की बात करो, बात को समझने की कोशिश करिए, आप टाइम की बात करो, इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ किए हैं अनटिल का। लेकिन अदर सिचुएशन होता है, कैसा सिचुएशन, जैसे आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी जब तक आप नहीं सुनोगे, तो ये टाइम की बात की जा रही है, नहीं ना, टाइम की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे अलग सिचुएशन है।
कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी जब तक आप नहीं सुनोगे, तो यहाँ अनलेस का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस होगा आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। पहला सेंटेंस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, समझना यानी कि अंडरस्टैंड इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नहीं का यूज़ किया है ना, तो नहीं के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नॉट का। बट हमारा सेकंड सेंटेंस है जब तक आप नहीं सुनोगे, तो यहाँ पे नहीं है ना, जब तक वाले सेंटेंस पे नहीं का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अनलेस, कंजंक्शन हम लोग अनलेस का यूज़ कर दिए, यू लिसन। देखिए बहुत चीज़ को समझने की बहुत बारीकी चीज़ होती है जो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहला चीज़, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नॉट का यूज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिक ही नेगेटिव है, ये पहले से ही नेगेटिव है, तो इसमें नहीं का यूज़ नहीं कर सकते हो। साथ में जब तक वाले सेंटेंस अगर आपके फ्यूचर के होते हैं, सुनोगे फ्यूचर के है ना, तो क्या आपने विल का यूज़ किया, नहीं। तो जब आपके कंजंक्शन वाले कोई सेंटेंसेस फ्यूचर के होते हैं तो वो फ्यूचर में कभी नहीं बनते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनते हैं। आप याद रखना, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जब तक, यानी कि कौन से भी कंजंक्शन की बात करो, जब तक हो तब तक हो, जो भी कंजंक्शन हो, अगर उसके साथ कोई फ्यूचर वाले सेंटेंस आते हैं तो वो कभी भी फ्यूचर में नहीं बनते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट में ही बनते हैं। इसलिए ये फ्यूचर का रहने के बावजूद हम लोगों ने इसे प्रेजेंट में ही बनाया है। और बाद में मैं आपको बता रही हूँ कि अनटिल और अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, तो इसे नेगेटिव, इसमें नॉट का यूज़ मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, जब तक आप कड़ी मेहनत तो नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते। तो जब तक के लिए पहले आप अनलेस का भी यूज़ कर सकते हो, बीच में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यू वर्क हार्ड, तक आप कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक आप पास नहीं हो सकते। यू कांट पास, यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक आप नहीं आओगे। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन देखने को मिलेगी आपको। अब है दो या ऑल दो। दो या ऑल दो का हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि। यद्यपि तुम नहीं आओगे तो मैं चला जाऊंगा, तो यद्यपि का मतलब होता है दो या ऑल दो। जैसे कि यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो महंगे घड़ी पहनता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो आप लेकिन का यूज़ किए हैं, आप बोलोगे कि मैम यहाँ लेकिन के लिए बट का यूज़ कर दे, राइट। लेकिन के लिए बट तो होता है, लेकिन यहाँ पे हम बट का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक दूसरे वर्ड का यूज़ करेंगे, वो है या फिर आप कॉमा का यूज़ करो या फिर आप येट का यूज़ करो, ठीक है। ये दो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यूज़ करके आपको बताऊंगी, यद्यपि वो गरीब है, तो आपका पहला सेंटेंस हो जाएगा ऑल्दो, या फिर दो का भी यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो ही इज़ अ पुअर, ऑल्दो इज़ अ पुअर। उसके बाद लेकिन के लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एट का यूज़ किया है, राइट। येट वो महंगी घड़ी पहनता है, वेयर एक्सपेंसिव वॉच, वे वेयर एक्सपेंसिव वॉच, वो महंगी घड़ी पहनता है। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग देखें, लेकिन बट का यूज़ नहीं किए ना, तो आप बोलोगे कि मैम पहचानेंगे कैसे कि लेकिन के लिए बट का यूज़ नहीं होगा। तो वह सिंपल है ना, ऑल्दो या दो का यूज़ कर रहे, यानी कि उस पर बट का यूज़ होगा ही नहीं, कॉमा या फिर येट का यूज़ होगा। आप ऐसे याद रखोगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस को बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएगा। यद्यपि वो एक लड़की है, यद्यपि के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऑल्दो, या फिर दो का भी यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों ने ऑल्दो का यूज़ कर दिया। ऑल्दो सी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। लेकिन के लिए आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो, येट का भी यूज़ कर सकते हो। कॉमा का यूज़ कर दिए, वह बहुत बहादुर है, सी इज वेरी ब्रेव, सी इज वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बोलते हैं, ऑल्दो सी इज अ गर्ल, यद्यपि वह एक लड़की है, यहाँ पर आप कॉमा का भी यूज़ कर सकते हो या फिर यहाँ पर येट का भी यूज़ कर सकते हो। सी इज अ वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। यद्यपि वो अमीर है लेकिन वो बहुत कंजूस है। ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करो, लेकिन के लिए आप याद रखो कॉमा या फिर येट का यूज़ होगा, बट का यूज़ नहीं होगा। अगर आपके कोई अदर सिचुएशन होता है तो लेकिन के लिए बट का यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ऑल्दो या फिर दो वाले सेंटेंसेस है उसमें आप बट का यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन के सेंस में आपको कॉमा या फिर येट का यूज़ करना है। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है एंड, बहुत ही कॉमन है बट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। एंड का मतलब होता है और,
राम और सोहन अच्छे दोस्त हैं। मैं और तुम कल स्कूल गए थे। तो और के सेंस पे आपको एंड का यूज करना है। रवि और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दो व्यक्ति हैं। रवि क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों को आपस में जोड़कर हम लोगों ने क्या बोला? रवि और रोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा रवि एंड रोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। रवि रोहन दो हो गए ना, इसलिए यहाँ पर आर का यूज किए हैं। ठीक है, मैं आपको एक कंफ्यूजन होता है एंड और में, ये दो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, ये दो सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो मैं ये आपको एक बार क्लियर कर दूंगी। पहले एंड हम लोग समझ जाते हैं। नेक्स्ट है राहुल और सोहन मेरे दोस्त है। तो राहुल मेरा दोस्त है, सोहन मेरा दोस्त है। दोनों को हम लोगों ने आपस में कर दिया, तो क्या हो गया? राहुल और रोहन मेरे दोस्त है। तो बोलेंगे राहुल एंड सोहन। राहुल एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। राहुल एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। राहुल और सोहन मेरे दोस्त है। नेक्स्ट है मैं सोमवार और शुक्रवार को आपसे मिलूंगा। मतलब सोमवार और शुक्रवार, उसके बीच में मैं आपसे नहीं मिलूंगा, सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को मिलूंगा। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल मीट यू। आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगी। कब कब मिलूंगी? सोमवार और मंडे। देखिए सोमवार को जब आप कोई डे की बात करते हो तो उससे पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको प्रेपोजिशन में कवर करवाया था। आपने प्रेपोजिशन नहीं सीखा है तो प्रेपोजिशन सीख सकते हो। मैंने बहुत ही ईजी वे में आपको सिखाया है, और मैंने इतने अच्छे से सिखाया कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कमेंट करे कि मैम आपने जो समझाया है उसके बाद हमें बुक खोल के ज़रूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने ऐसे एग्ज़ाम दे दिया। तो सोचिए कितने अच्छे से मैंने प्रेपोजिशन कवर करवाया होगा। आप नहीं जानते, आप भी कवर कर लीजिए, आप भी सीख जाइए, फिर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि हाँ मैम आपकी प्रेपोजिशन बहुत ही अच्छी रही। आप अगर देखे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी प्रेपोजिशन वाली वीडियोस कैसी लगी थी, आपको हेल्पफुल लगी या नहीं। तो ऑन मंडे और के लिए आपको क्या यूज़ करना है? एंड का यूज़ करना है। आप एंड का यूज़ कर दीजिए। शुक्रवार के लिए आप क्या यूज़ करोगे? फ्राइडे का यूज़ करोगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल मीट यू ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मैं आपसे सोमवार और शुक्रवार को मिलूंगी। नेक्स्ट है आप जाओगे और उसे भी ले जाओगे। आप तो जाओगे ही और उससे भी ले जाओगे। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए अब मैं आपको ये बता देती हूँ एंड और में क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप दो व्यक्ति बोल रहे थे उसके बाद आने वाला ये सब हमेशा ये आर लगता था, राइट। देखिए सब में हम लोगों ने आर का यूज़ किया ना, फ्यूचर है इसलिए विल का यूज़ किए, प्रेजेंट है तो आर का यूज़ किए थे क्योंकि दो व्यक्ति की बात कर रहे थे। लेकिन और में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए देखते हैं। और का हिंदी मीनिंग होता है अथवा। देखिए सेंटेंस देखिए, आप जाओ अथवा उसे जाने दो। आप जाओ अथवा उसे जाने दो। अगर हम एंड वाला सेंटेंस बोलते तो इस तरह बोलते, आप जाओ और उससे भी जाने दो, ऐसे सेंटेंस बोलते। यानी कि आप तो जाओ ही, उससे भी जाने दो, दोनों जाओ, ऐसे सेंटेंस बोल रहे। लेकिन और भी कैसा सेंटेंस है? आप जाओ अथवा उसे जाने दो, मतलब आप जाओ या फिर उससे जाने दो, दोनों में से एक जाओ, ऐसा आप बोल रहे हो। इसलिए यहाँ पर आर का यूज नहीं इज का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपने आर का यूज किया था ना प्रेजेंट के लिए, वहाँ पे आप इज का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आप और का यूज कर रहे हो, अथवा के यूज कर रहे हो, और अथवा में सिंगुलर आता है। जैसे आप जाओ, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे यू गो, इसमें आर का यूज करने लायक नहीं है इसलिए नहीं यूज किए। यू गो अथवा के लिए आप और का यूज कर दोगे, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मतलब दोनों में से एक जाओ, ऐसा बोलना चाहते हो। आप यह किताब खरीद सकते हो, या फिर या अथवा भी बोल सकते हो वह किताब, मतलब दोनों में से एक किताब आपको खरीदना है। आप ये किताब खरीद सकते हो अथवा वह किताब। ठीक है, तो आप यह किताब खरीद सकते हो, इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू कैन बाय दिस बुक। यू कैन बाय दिस बुक। यू कैन बाय दिस बुक, आप ये किताब खरीद सकते हो। अथवा या फिर के लिए आपको और का यूज करना है, वह किताब दैट बुक। दैट बहुत ईजी है ना, ये डिफरेंस है कि आप याद रखिएगा। मैं आपको क्या दूँ, ये या वो? मैं आपको क्या दूँ, ये अथवा वो, मतलब दोनों में से एक ही दूंगा। आप बताओ आपको ये चाहिए ना वो चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। आगे है हमारा एज सुन एज या द मोमेंट। दोनों का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। जैसे ही मैं गया सभी हंसने लगे, तो जैसे ही आप गए
तो वो मूवमेंट की आप बात करो ना, इसलिए उसमें द मूवमेंट का भी यूज कर सकते हो, एज सुन एज का भी यूज कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। तो जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना, जैसे ही यानी कि एज सुन एज मैं तुम्हें कॉल करूँ, आई कॉल यू, तुम निकल जाना, यू लीव। या फिर आप एज सुन एज की जगह क्या यूज कर सकते हो, द मूवमेंट का भी यूज कर सकते हो। द मूवमेंट आई कॉल यू, यू लीव। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूँ तुम निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही मैं गया सब हंसने लगे, मतलब जैसे ही मैं गया उसी मोमेंट में सब हंसने लगे, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो जैसे ही मैं गया, इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलोगे, एज सुन एज का यूज कर दोगे, एज सून एज द मोमेंट का भी यूज कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा। मैं गया, आई वेंट, सब हंसने लगे तो हम बोलेंगे ऑल स्टार्टेड, सब यानी कि ऑल स्टार्टेड लाफिंग, सब हंसने लगे, ऑल स्टार्टेड लाफिंग। एज सुन एज आई वेंट ऑल स्टार्टेड लाफिंग, जैसे ही मैं गया सब हंसने लगे। नेक्स्ट है जैसे ही उसने देखा, तो यहाँ पे आप जैसे ही भी लगा सकते हो, द मूवमेंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। द मूवमेंट का भी यूज अगर आप कर देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द मूवमेंट ही सॉ, द मूवमेंट ही सॉ, या फिर एज सुन एज ही सॉ। नेक्स्ट है जैसे ही मैं आपसे बात की, जैसे ही मैंने आपसे बात की, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है आइदर, इसे आइदर भी बोलता है, ईदर भी बोलता है, ठीक है। आइदर का मतलब होता है वो भी, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये तो चाहिए वो भी चाहिए, ऐसा आप कहना चाहते हो। जैसे वह भी नहीं आया, मतलब इससे पहले आपका कोई सेंटेंस होना चाहिए। मान लो आप ऐसे सेंटेंस बोलना चाहते हो, मैं नहीं गया वो भी नहीं आया, मैं तो नहीं गया वो भी नहीं आया, यानी कि आपने वो काम नहीं किया, उसने भी नहीं किया, ऐसा आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो वो भी नहीं आया, he did not come either, he did not come either। मुझे भी वो पसंद नहीं है, मतलब तुम्हें तो पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। तो इस सेंटेंसेस को बोलेंगे I don't like, I don't like that either, I don't like that either, मुझे वो भी पसंद नहीं है, मुझे भी वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट है मैं भी वो नहीं करूँगा, आप वो नहीं कर रहे हो ना, मैं भी वो नहीं करूँगा, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो आप बोलोगे आई वॉन्ट, फ्यूचर है ना तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का यूज़ कर देते हैं। आई वॉन्ट डू दैट आइदर, आई वॉन्ट डू दैट आइदर, मैं भी वो नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है वो भी आना चाहते हैं, सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस कर पाए और इंग्लिश बोलना सीख पाए। और अगर आपने अभी लाइव क्लास ज्वाइन किया तो सभी को गुड इवनिंग, आप लोग भी गुड इवनिंग बोल सकते हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, इसलिए तो मैं वहाँ नहीं गया, इसलिए मैंने तो उससे बात नहीं की, इसलिए मैंने तो वहाँ कॉल नहीं किया। देखिए इसलिए के लिए मैंने आपको और बताया था ना कंजंक्शन, देयरफॉर का भी यूज़ करना बताया था और सो का भी यूज़ करना बताया था, राइट। दैट्स वाई का भी यूज़ कर सकते हो आप। कैसे सेंटेंसेस आते हैं, वह वहाँ गया इसलिए मैं आया, वह वहाँ गया इसलिए मैं आया, तो वह वहाँ गया ही वेंट देयर, इसलिए के लिए दैट्स वाई मैं आया, आई कैम। नेक्स्ट है मैंने गलती की इसलिए उसने पूछा, तो मैंने गलती की, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई मेड अ मिस्टेक, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की, आई मेड अ मिस्टेक। इसीलिए, इसीलिए के लिए आपको क्या यूज़ करना है, दैट्स वाई का यूज़ करना है। दैट्स वाई उसने पूछा, ही आस्क्ड। कितना इजीली सेंटेंसेस बन जाते हैं ना, आप भी ट्राई करोगे आपसे भी इजी तरीके से बन जाएंगे। नेक्स्ट, उन लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, इस सेंटेंसेस को उन लोगों यानी कि दे का यूज़ करोगे। पूछा सिंपल का सेंटेंस है, दे आस्क्ड, दैट्स वाई इसलिए यानी कि दैट्स वाई मैंने बोला, आई सेड। कितनी इजी बन गए, दे आस्क्ड मी, मुझसे पूछा ना, या मी छूट गया, दे आस्क्ड मी दैट्स वाई आई सेड, उन लोगों ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने बोला। नेक्स्ट है उसने कॉल किया इसीलिए मैंने उससे बात की। सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखिए। अब है इवन। इवन का मतलब होता है तक। मैं तक नहीं जानता हूँ, वह तक नहीं खाया, मतलब मैंने नहीं खाया, उसने तक नहीं खाया, उसने तक नहीं बोला, उसने तक इंग्लिश नहीं सीखी,
मैंने तक उससे बात नहीं की, तो तक आपके जो सेंटेंसेस में आते हैं ना, तक के लिए आपको इवन का यूज़ करना है। आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे जिसमें तक का यूज़ होता होगा, तो तक के लिए आपको इवन का यूज़ करना है। जैसे मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, तो आप बोल सकते हो इवन आई डोंट नो यू, इवन आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें तक नहीं जानता हूँ। मैंने उसे बुलाया तक नहीं, वो अपने आप आ गया, मैंने उसे बुलाया तक नहीं, तो इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे even I didn't, even I didn't call him, even I didn't call him, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। नेक्स्ट है उसने मुझसे पूछा तक नहीं, तो इवेंट का यूज आप स्टार्टिंग में कर ही सकते हो, बीच में भी कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर स्टार्टिंग में यूज किया ना, इसे बीच में कैसे यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। he didn't का यूज पहले कीजिएगा, उसके बाद आप इवेंट का यूज कर सकते हो। पूछा तक नहीं यानी कि ask me, he didn't even ask me, उसने मुझसे पूछा तक नहीं। नेक्स्ट है आप वहाँ गए तक नहीं हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इवन का यूज़ तक के सेंस में किया जाता है और सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अब है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी उसने खाना खाया, फिर भी उसने बोला, फिर भी मैंने उसे मना किया। तो फिर भी जो आपके सेंटेंसेस में आते हैं, फिर भी के लिए आपको इवन देन का यूज़ करना है। फिर भी मैंने खाया, उसने मना किया था, फिर भी मैंने खाया, तो आप बोल सकते हो इवन देन आई एट, इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाना खाया। मैंने बताया, फिर भी उसने पूछा, तो मैंने बताया, इस सेंटेंसेस को आप बोलोगे आई टोल्ड, मैंने बताया आई टोल्ड। फिर भी के लिए क्या यूज़ करना है, इवन देन का यूज़ करना है। उसने पूछा, ही आस्क्ड, तो आई टोल्ड, इवन देन ही आस्क्ड, मैंने बताया, फिर भी उसने पूछा। नेक्स्ट है फिर भी वो सो रही थी, मैंने उसे उठाया, कितनी बार मैंने उसे उठाया, फिर भी वो सो रही थी। तो फिर भी के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ कर देना है, इवन देन का यूज़ करना है। इवन देन शी वॉज स्लीपिंग, इवन देन शी वॉज स्लीपिंग, फिर भी वो सो रही थी, इवन देन शी वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट है फिर भी उसने बोला, तो फिर भी के लिए आपको इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ये मैं नहीं फ्रेम करूँगी, ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब धीरे धीरे और भी हम सीखते हैं, और भी बहुत सारे अभी कंजंक्शन बाकी है। स्पोकन इंग्लिश के लिए कंजंक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसे सीखना। नेक्स्ट है एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। उतना अच्छा खाना नहीं बना सकते हो जितना कि मैं। आप ऐसा बोलते हो ना, हाँ मैं उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ जितना कि आप। तो उतना अच्छा जितना आप बोलते हो ना, उसके सेंटेंसेस में आपको एज गुड एज का यूज़ करना होता है। जैसे क्या तुम मेरे जैसे कार चला सकते हो, या फिर आप इस सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोल सकते हो कि जितनी अच्छी मैं गाड़ी चला सकता हूँ उतना अच्छा आप गाड़ी चला सकते हो। ऐसे भी सेंटेंस को बोल सकते हैं। कैन यू ड्राइव अ कार एज गुड एज आई कैन, कैन यू ड्राइव अ कार एज गुड एज आई कैन, जैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ क्या आप उतनी अच्छी गाड़ी चला सकते हो। नेक्स्ट है वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितना कि मैं। तो उतना अच्छा जितना आया ना, तो हम बोलेंगे ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। जितना के लिए आपको क्या यूज करना है, एज गुड एज मैं, आई कैन। अगला सेंटेंस हो गया ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितना कि मैं। नेक्स्ट है क्या तुम उतना अच्छा गाना गा सकते हो जितना कि मैं। तो उतना अच्छा जितना आया ना, तब इस सेंटेंसेस को बोलेंगे कैन यू सिंग, कैन यू सिंग, क्या तुम गाना गा सकते हो। जितना अच्छा उतना के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एज गुड एज आई कैन। तो सेंटेंस हो गया कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम उतना अच्छा गाना गा सकते हो जितना कि मैं। नेक्स्ट है क्या तुम मेरे जैसे खाना बना सकते हो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे बढ़े। अब है हमारा दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का मतलब होता है यही तो या वही तो। किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो, किसी बात की बात करते हो, ठीक है, किसी बात की बात करते हो। जैसे यही तो मैंने बोला, यही तो मैंने देखा, यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। मतलब कोई बात तो आप बता रहे हो, ऐसे वाले सिचुएशन में आपको दैट्स व्हाट का यूज़ करना है, यही तो या वही तो के सेंस में। जैसे यही तो मैंने बोला, दैट्स व्हाट आई सेड, दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो मैंने बोला। यही तो वो बोल रहा था, तो यही तो के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है,
दैट्स व्हाट का यूज कर रहा है। दैट्स व्हाट वो बोल रहा था। ही वॉज सेइंग, ही वॉज सेइंग वो बोल रहा था। दैट्स व्हाट ही वॉज सेइंग, यानी तो वो बोल रहा था। नेक्स्ट है वही तो मैंने उसे कहा था। वही तो मैंने उसे कहा था, यानी कि दैट्स व्हाट। वो कोई बात बोला था ना, ऐसा बोल रहे कोई बात की बात करोगे ना तो दैट्स व्हाट का यूज करना है। दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम, दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम। वही तो मैंने उससे कहा था। नेक्स्ट है वही तो उससे मुझे समझाया था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए याद रखिए, जब आप कोई बात की बात करोगे तो वहाँ पर दैट्स व्हाट का यूज करेंगे, क्योंकि यही तो और वही तो के सेंस में और एक कंजक्शन वर्क करता है जिसका मीनिंग अलग होता है। इसीलिए मैं आपको 12 बोल रही हूँ, याद रखिएगा जब आप कोई बात की बात करते हो तो वहाँ पे दैट्स व्हाट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सच। सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसी। सच यानी कि सत्य वाला सच नहीं, ट्रूथ वाला सच नहीं। सच का मतलब होता है ऐसा या ऐसे। आप बोलते हो ना मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसी किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं है, तो ऐसे वैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे? सच का यूज करेंगे। जैसे ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है तो आप बोल सकते हो आई डोंट लाइक सच टॉक्स। आई डोंट लाइक सच टॉक्स, ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट है ऐसा काम मैं नहीं करता। आप मुझे करने को तो कह रहे हो, ऐसा काम मैं नहीं करता, तो ऐसा काम यानी कि आई डोंट डू। आई डोंट डू ऐसा काम यानी कि सच वर्क। सच वर्क ऐसा काम, सच वर्क ऐसे बच्चे, सच पीपल ऐसी किताब, सच बुक ऐसे लोग, सच पीपल ऐसी बातें, सच टॉक्स ऐसा आप यूज करना। ठीक है, सच का। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक सच पीपल। आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। वैसे ही मुझे ऐसे किताबें पढ़ना पसंद नहीं है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। अब है नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज हम कैसे करते हैं? ना ये ना वो। ना ये मैंने खाया ना वो मैंने खाया, ना मुझे ये पसंद है ना वो पसंद है। तो नॉर और नाइदर का यूज करते हैं ना ये ना वो के सेंस में। ऐसा आपका सेंटेंस आता है, ना वो आया ना मैं आया। मतलब ना मैंने ये काम किया ना उसने ये काम किया, ये कहना चाहते हो आप। तो ना वो आया, नाइदर ही कैम, ना मैं आया नॉर आई कैम। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम। नेक्स्ट है ना मैंने खाया ना उसने खाया। तो ना मैंने खाया, इसके लिए हम बोलेंगे नाइदर आई एट। खाया यानी कि पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, V2 का यूज करेंगे। नॉर ही एट, तो हमारा सेंटेंस हो गया नाइदर आई एट नॉर ही एट। ना मैंने खाया ना उसने खाया। नेक्स्ट है ना मैंने बोला ना उसने बोला। तो यहाँ पर ना के लिए सेंस पे आपको नाइदर का यूज करना है। नाइदर आई सेड, नाइदर आई सेड ना मैंने बोला। ना के लिए नॉर, उसने बोला ही सैड। तो हमारा सेंटेंस हो गया नाइदर आई सैड नॉर ही सैड। ना मैंने बोला ना उसने बोला। नेक्स्ट है ना वो गया ना मैं गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए और हम देखते हैं कुछ और भी हमारे कंजंक्शन है। अब है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का मतलब होता है वही तो। दैट्स व्हाट में भी अब मैंने आपको बताया था ना कि जब आप कोई बात की बात करते हो तो वहाँ पे वही तो के सेंस में आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। लेकिन जब आप कोई प्लेस की बात करोगे, ठीक है, जब आप कोई प्लेस की बात करोगे तो वहाँ पर दैट्स वेयर का यूज़ करेंगे वही तो के सेंस में। जैसे वही तो हम खड़े थे, आप किसी प्लेस की बात कर रहे हो कि जहाँ आप खड़े थे ना वही तो हम खड़े थे, तो आप बोलोगे दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वही तो हम खड़े थे। वही तो मैं जा रहा हूँ, मतलब जहाँ आप जा रहे हो ना वहीं तो मैं जा रहा हूँ। तो वही तो के सेंस में आपको क्या यूज़ करना है? दैट्स वेयर का यूज़ करना है। दैट्स वेयर मैं जा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग। तुम्हारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा हूँ। वहीं तो मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ, तो वहीं तो के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करा? सब प्लेस के बारे में बात करोगे, ठीक है, प्लेस के बारे में बात करोगे तो वहाँ पर दैट्स वेयर का यूज़ करोगे। मैं आपसे मिलने वाला हूँ यानी कि गोइंग टू का यूज़ करते या अबाउट टू का यूज़ करते, कोई काम करने वाला हूँ के सेंस में। मीट यू, तो मेरा सेंटेंस हो गया दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू मीट यू,
वही तो मैं आज आपसे मिलने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम लोगों ने टुडे का यूज करना भूल गए, यहाँ पर टुडे का भी यूज कर सकते हो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू मीट यू टुडे, या फिर दैट्स वेयर टुडे आई एम गोइंग टू मीट यू। नेक्स्ट है वही तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है लेस्ट शुड। लेस्ट शुड का यूज करता है कहीं ऐसा ना हो कि, या फिर ये ना हो कि, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे, तुम मुझसे लगो मत, ऐसा ना हो कि वो तुमसे तुम्हें मार दे, तुम कड़ी मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में ऐसा ना हो कि या फिर ये ना हो कि, ऐसे के लिए आपको लेस्ट शुड का यूज करना है। जैसे मैं मेहनत करूँगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ, तो मैं मेहनत करूँगा आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड फ्यूचर का सेंटेंस है। कहीं ऐसा ना हो कि के लिए आपको लेस्ट का यूज किए। मैं यहाँ पर अब मैं का बात कर रहे थे ना, इसलिए आई का यूज किए, उसके बाद शुड का यूज करोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फेल। आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ। नेक्स्ट है वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, तो वहाँ मत जाओ, इसके लिए सिंपल सेंटेंस आप बोलोगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। उसके बाद लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यानी कि लेस्ट ही, वह के लिए आपको क्या यूज करना है, वो यूज किया ना, वह के लिए ही, और ही के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज होता है। लेस्ट और शुड एक साथ आप नहीं यूज कर सकते हो, उसके बीच आपका सब्जेक्ट आएगा। स्कॉल्ड यू, डांटे यानी कि, डांटना यानी कि होता है स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड यू। तो हमारा सेंटेंस हो गया डोंट गो देयर लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, वहाँ मत जाओ ऐसा ना हो कि वो तुम्हें डांटे। नेक्स्ट है सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि कुरियर कहीं और चला जाए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखिए। अब है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल ये बल्कि वो भी, मुझे ना केवल ये चाहिए बल्कि वो भी चाहिए, मुझे ये नहीं बल्कि वो भी आता है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों का यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है वो सीख लीजिए। वो ना केवल डॉक्टर है बल्कि मेरा भाई भी है, ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर। ना केवल के लिए आपको क्या यूज करना है, नॉट ओनली का यूज किया, बल्कि के लिए बट ऑल्सो, मेरा भाई भी है, माई ब्रदर। ही इज नॉट ओनली अ डॉक्टर बट ऑल्सो माई ब्रदर, वो ना केवल डॉक्टर है बल्कि मेरा भाई भी है। वह ना अंग्रेजी बल्कि हिंदी भी बोल सकता है, तो वो यानी कि ही, और सकता है यानी कि कैन, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश, ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, मतलब वह केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी भी बोल सकता है। नेक्स्ट है वो शिक्षक ही नहीं मेरा दोस्त भी है, तो वो शिक्षक ही नहीं, इस सेंटेंसेस को आप पहले फ्रेम कर लोगे। ही इज नॉट ओनली द टीचर, ही इज नॉट ओनली द टीचर, वह केवल शिक्षक ही नहीं, न केवल के लिए बट नॉट ओनली का यूज कर दिए, बल्कि, बल्कि के लिए आपको क्या यूज करना है, बट ऑल्सो का यूज करना है। बट ऑल्सो मेरा दोस्त भी है, माई फ्रेंड। समझ गए कैसे सेंटेंसेस बनाए। ही इज नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो माई फ्रेंड, वह ना केवल वह शिक्षक ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है। नेक्स्ट है वो मुझे ही नहीं तुम्हें भी जानता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए आगे बढ़े। अब है हमारा एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक मैं ना बोलूँ तुम ऐसा काम मत करना, जब तक वो ना आए तब तक तुम मत जाना, तो उसके लिए आपको यूज करना है एज लॉन्ग एज। जैसे कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। अक्सर पेरेंट्स बोलता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम खेलने नहीं जाओगे, तो जब तक मैं यहाँ हूँ एज लॉन्ग एज, जब तक के लिए आपने यूज कर दिया आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। सिंपल सेंटेंस है, बस आपको क्या यूज करना है, जब तक के लिए आपको हमेशा एज लॉन्ग एज का यूज करना। और यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आपका कंजंक्शन वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर का रहता है तो भी वो फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में ही ट्रांसलेट होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब तक तुम भूलोगे, तो यहाँ फ्यूचर वाला सेंटेंस है ना, जब तक के साथ वाला सेंटेंस फ्यूचर का है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर में नहीं प्रेजेंट में ही हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज यू स्पीक। ठीक है, यू स्पीक प्रेजेंट में हम लोगों ने बनाया ना, आपको भी ऐसे ही करना है, फ्यूचर में नहीं लेके जाना है। उसके वाला सेंटेंस भले फ्यूचर का हो तो आप फ्यूचर का बना सकते हो। जैसे मैं भी बोलूँगा ये फ्यूचर का है तो हम इसे फ्यूचर का बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं आई स्पीक, आई स्पीक। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई स्पीक। ठीक है, जब चाहो यहाँ रुक सकते हो, आप जब चाहो यहाँ रुक सकते हो, तो यू कैन स्टे, आप रुक सकते हो,
यू कैन स्टे हियर। देखिए एज लॉन्ग एज का आप यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में भी और बीच में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हो, यू कैन स्टे हियर। जब तक के लिए आपको क्या यूज करना है, एज लॉन्ग एज का यूज करना है, एज लॉन्ग एज आप चाहो, यानी कि यू वॉन्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, जब तक आप चाहो यहाँ रुक सकते हो। नेक्स्ट है, जब तक वह आया मैं जा चुका था। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे करना। चलिए आगे देखें। अब है हमारा स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, वो अभी भी मुझसे गुस्सा है, वो अभी भी वहाँ जा रहा है। तो अभी भी के लिए आपको स्टिल का यूज करना है। जैसे मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तो कहाँ हो, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू। सिंपल है ये। वह अभी भी भूखा है, तो आप वह के लिए ही का यूज कीजिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका क्या यूज होता है, स्टिल का यूज होता है। तो ही इज स्टिल हंग्री, ही इज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखा, ही इज स्टिल हंग्री। नेक्स्ट है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, तो मैं अभी भी यहाँ हूँ, इसके लिए बोलिएगा आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आई एम स्टिल हियर। नेक्स्ट है, वो अभी भी सो रही है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए अब आगे देखें। अब है सो दैट या सो एज टू, दोनों का मतलब होता है ताकि। आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मैं वहाँ जा रहा हूँ ताकि मैं उससे मिल पाऊँ, मैं उससे बात करूँ ताकि मेरा काम हो पाए। तो ताकि वाले सेंटेंसेस में आपको दो कंजंक्शन का यूज कर सकते हो, या फिर सो दैट या फिर सो एज टू। ठीक है, जैसे मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम में पास हो सकूं, तो आप बोलोगे आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम, आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम। नेक्स्ट है, मैं वहाँ जाऊंगी ताकि मैं उससे मिल पाऊँ, तो मैं वहाँ जाऊंगी। इस सेंटेंसेस को पहले आप बोलोगे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊंगी, आई विल गो देयर। ताकि के लिए आपको क्या यूज करना है, सो दैट का यूज करना है। सो एज टू का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर यूज हम सो दैट का ही करते हैं। सो दैट मैं उससे मिल पाऊँ, आई कैन मीट हिम। ठीक है, फूड का भी यूज यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फूड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर फूड का यूज कर देते हैं, आई कुड मीट हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल गो देयर सो दैट आई कुड मीट हिम। नेक्स्ट है, मैं स्कूल जाऊंगी ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगी ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। तो इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी, आई विल गो टू स्कूल। ताकि यानी कि सो दैट मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, आई कुड स्टडी वेल, आई कुड स्टडी वेल, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ। ठीक है, तो इस तरह सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। ये हमारा लास्ट कंजंक्शन है। आज के वीडियो में हम लोगों ने इतना ही कवर किया था। ये कंजंक्शन हम देख लेते क्या है। एज इफ और एज दो। एज इफ और एज दो का मतलब होता है ऐसे मानो, ऐसे जैसे कि। जैसे हमारा सेंटेंस कैसे होता है, वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ। ऐसे जैसे कि, ऐसा आया ना, तो वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूँ। He treated me as if I was his servant। तो as if का भी यूज कर सकते हो, as though का भी यूज कर सकते हो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। तो तुम ऐसे बता रहे हो, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, You are telling, बताना यानी कि telling us, You are telling us। ऐसे मानो जैसे कि, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, as if का यूज करना है। You know everything, you know everything। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, You are telling us as if you know everything। नेक्स्ट है, तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मेरे बॉस हो। तो तुम ऐसे डांट रहे हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, You are scolding, You are scolding me, You are scolding me। तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे कि as though का यूज कर लेते हैं। ठीक है, as if का यूज करना तो सीख गए, एज दो बस उसको रिप्लेस करके एज दो का यूज आप कर सकते हो। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे बॉस हो, यू आर माई बॉस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। आपका होमवर्क है, तुम तो ऐसे बात करो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोगों ने बस इतना ही कंजंक्शन कवर किया था। आप टेंशन मत लीजिए, बाकी के कंजंक्शन में नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर लेकर आऊँगी।
अगर मैं सारे कंजक्शन एक ही वीडियो में कवर कराने लगूँ तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, जो शायद आप एक बार में देख भी ना पाओ और समझ भी ना पाओ। इसीलिए मैंने हाफ हाफ करके आपको बताया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इतना कवर कर लिया, सेकंड पार्ट में बाकी कंजंक्शन कवर करूंगे। फिर मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास भी ज़रूर लाऊंगी, लेकिन आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा कि मैम इसकी प्रैक्टिस क्लास भी हम लोगों के लिए लेकर आइए, ताकि आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कर पाए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। गाइस, अगर आपने इससे पहले वाले फ्यूचर टेंस वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया तो लेफ्ट साइड क्लिक करके फ्यूचर टेंस वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिए, क्योंकि मैंने वो वीडियो सिर्फ आप लोगों के डिमांड पे बनाया है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सीक्वेंस वाइज सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।